Welcome students to channel Study 24/7. Now I am with the general awareness questions asked in shift 2 of 9 September SSC CGL Tier 1. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम डिस्कशन. प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली या कमेटी हम कह सकते हैं. जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली सेट हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, तो उसके प्रेसिडेंट कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये प्रेसिडेंट बने थे. किस दिन? 9 दिसंबर 1946. ठीक है, इस दिन हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल जो कमेटी असेंबली ये फॉर्म हुई थी. ठीक है, तो देखिए कुछ डेट्स हमारे ध्यान में चाहिए, जो डेट्स आगे जाके हमें क्वेश्चन उस पर आ सकता है. सो डेट्स इंपॉर्टेंट देखिए. 22 जुलाई 1947 में नेशनल फ्लैग एडप्ट किया था इंडिया ने. इस दिन हमने नेशनल फ्लैग हमारा डिक्लेयर किया था. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के सारे सभासद प्रेजेंट थे और उसमें ये डिक्लेरेशन हुआ था. नेक्स्ट 13 दिसंबर 1946 में हमने जो जवाहरलाल नेहरू थे, इन्होंने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, प्रिंसिपल्स उसमें थे कॉन्स्टिट्यूशन के, ये इंट्रोड्यूस किया था असेंबली में. और 22 जनवरी 1947 को ये एडप्ट किया गया था, यानी एक्सेप्ट किया गया था. ठीक है, सो और 24 जनवरी 1950 इस दिन हमने जन गण मन, जो कि हमारा नेशनल एंथम है, उसे हमने एडप्ट किया था, यानी डिक्लेयर किया था, एक्सेप्ट किया था. तो गाइज़ ये डेट्स है, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, चांसेस रहते हैं. अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं तो आगे आने वाली शिफ्ट्स में ये भी क्वेश्चंस आ सकते हैं. तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. रीजनल रूरल बैंक्स जो है ये कौन गवर्न करता है? जो आरआरबीज होती है. ठीक है, तो ये गवर्न करता है नाबार्ड. नाबार्ड क्या है? लॉन्ग फॉर्म नाबार्ड का. सो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये जो है ये नाबार्ड अभी फ़िलहाल 7 स्टेट्स में है. त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पुदुचेरी. और इस बाद अभी गुजरात और कर्नाटका ने भी स्टेट लेवल के आरआरबीज़ को यानी प्रपोज़ल किया है. सो और महाराष्ट्र भी उसमें आता है, जिनके जो स्टेट लेवल आरआरबी जिसमें है. नेक्स्ट हम देखेंगे कैबिनेट मिशन लेड बाय. देखिए कैबिनेट मिशन किसने कौन हेड थे उसके? सो पैथिक लॉरेंस जो थे ये कैबिनेट मिशन के हेड थे. कैबिनेट मिशन किस लिए फॉर्म किया गया था? जब हमें इंडिपेंडेंस मिलने वाला था ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से, तो इंडिया के जो पावर्स है वो हमारे लीडर्स के हाथों में सौंपने के लिए कैबिनेट मिशन 1946 में बनाया गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. कार्बन पार्टिकल जो है ये किस सेपरेटेड बाय, तो यहाँ पे डिस्टेंस ही होगा मेन, कि वहाँ पे डिस्टेंस दिए होंगे, तो उन्होंने पूछा होगा कितना डिस्टेंस होता है सेपरेट हर एक कार्बन पार्टिकल के बीच में. सो 0.1 mm बहुत निग्लिजिबल डिस्टेंस होता है. ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे ज्ञानपीठ अवार्ड गिवन फॉर. देखिए ज्ञानपीठ अवार्ड किस लिए दिया जाता है? तो जो लिटरेचर रिलेटेड वर्क होता है उसके लिए ये ज्ञानपीठ अवार्ड दिया जाता है. 1961 में ये इंस्टीट्यूट हुआ था. और जो भी हमारे 8th शेड्यूल में लैंग्वेजेस ऐड की हुई है कॉन्स्टिट्यूशन में, उस लैंग्वेज में जो भी ऑथर लिटरेचर वर्क करते हैं, लिटरेरी वर्क करते हैं, तो आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन जिनका रहता है, बहुत सारे लिटरेचर जिनके बहुत लिटरेचर रेपुटेड होते हैं, ऐसे आउटस्टैंडिंग ऑथर्स को ये अवार्ड दिया जाता है. और देखिए ये पोस्टुमस जो होता है, पोस्टुमस यानी मरने के बाद अवार्ड डिक्लेयर होता है, तो ये ज्ञानपीठ अवार्ड इस कैटेगरी में नहीं आता. ये आपको जब आप जी रहे हैं तभी मिलेगा. ठीक है, 1961 में इंस्टीट्यूट हुआ था, फर्स्ट अवार्ड मिला था 1965 में. ठीक है, ये भी हमें पता होना चाहिए. इरोम शर्मिला जो है ये कौन से स्टेट से बिलोंग करती है? इरोम शर्मिला मणिपुर स्टेट से बिलोंग करती है. लेकिन ये लेडी है कौन? तो ये लेडी है जिन्होंने आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट जो था उसके अगेंस्ट 16 साल तक हंगर स्ट्राइक की है. इनकी हंगर स्ट्राइक चली 2 नवंबर 2000 से लेके 9 अगस्त 2016, यानी इसी साल अगस्त महीने में इन्होंने ये हंगर स्ट्राइक छोड़ दी. ठीक है, सो ये आर्म फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट जो है ये नागा हिल्स हमने 11 सितंबर 1958 में इनेक्ट किया था. और नागा हिल्स और आसाम के कुछ पार्ट में, आसाम राज्य के कुछ पार्ट में ये अभी भी ये आर्म फोर्स आपसा लगा हुआ है. और ये 1990 से लेके अभी जम्मू कश्मीर में भी लगा हुआ है, तो अभी तक जम्मू कश्मीर में भी आपसा लगा हुआ है. इस एक्ट के दौरान आर्मी को कुछ स्पेशल पावर्स होती है. अगर आर्म फोर्स स्पेशल एक्ट जिस एक्ट में लगा, जिस राज्य में लगा है, तो आर्मी को स्पेशल पावर्स मिलती है वहाँ पे. नेक्स्ट हम देखेंगे चीफ इकोनॉमिक
एडवाइज़र ऑफ इंडिया। देखिए चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हमें क्वेश्चन पूछा है, अरविंद सुब्रमण्यम जो है ये चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र है इंडिया के, ठीक है, और इनकी जो नियुक्ति है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री करती है। नेक्स्ट, गांधी जी सेइंग सर्वोदया मीन्स, देखिए गांधी जी की जो सेइंग है सर्वोदया, इसका मीनिंग क्या होता है ये पूछा हमें, तो यूनिवर्सल अपलिफ्ट और प्रोग्रेस ऑफ ऑल, यानी सबकी तरक्की, ये इसका मीनिंग होता है। नेक्स्ट, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर कनेक्ट्स, देखिए स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर किसको कनेक्ट करता है, तो अटलांटिक ओशन और मेडिटेरियन सी। स्ट्रेट क्या होता है, स्ट्रेट यानी दो अगर ओशंस है, दो कंट्रीज़ है या फिर दो ओशंस मिल रहे, उसके बीच में जो एक गैप होता है, जो एक ऐसा प्लेस होता है जो ये दो ओशंस को या दो कंट्रीज़ को दो ओशंस के थ्रू अगर कनेक्ट करता है तो फिर उसे स्ट्रेट कहा जाता है। ये ओशंस में होता है, ठीक है, स्ट्रेट, तो उसे स्ट्रेट कहते हैं। तो जैसे एक स्ट्रेट है, बहुत सारे स्ट्रेट्स है, जैसे जिब्राल्टर स्ट्रेट है जो अटलांटिक ओशन और मेडिटेरियन सी को कनेक्ट करता है। मार्केट इकोनॉमी यानी क्या, A market economy is an economy in which decisions regarding investment, production and distribution are based on market determined supply and demand, and prices of goods and services are determined in a free price system। देखिए फ्री प्राइस सिस्टम में जो भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, प्रोडक्शन रिलेटेड, डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड जो भी मार्केट जो डिसीजंस होते हैं वो मार्केट को देखते हुए, सप्लाई और डिमांड और प्राइसेस ऑफ गुड्स और सर्विसेज को देखते हुए डिसाइड किए जाते हैं, तो उसे मार्केट इकोनॉमी कहा जाता है। अब लास्ट क्वेश्चन, राजा हर्ष चेंज हिज कैपिटल फ्रॉम, देखिए राजा हर्ष जो थे, जिसे हम राजा हर्षवर्धन कहते थे, इनका राज्य था 590 से लेके 647 तक, तो इन्होंने अपनी कैपिटल कहाँ से कहाँ लेके गए थे, तो थानेसर से लेके उन्होंने वहाँ से ट्रांसफ़र करके कनौज में इनकी कैपिटल बनाई थी, ठीक है। ये नॉर्थ इंडिया में इन्होंने रूल किया है 606 से 647 तक, ठीक है। सो गाइज ये कुछ क्वेश्चन थे जो मुझे मिले थे शिफ्ट 2 से। सो अगर आपको कंटेंट अच्छे लग रहे हैं, शिफ्ट 3 के भी क्वेश्चंस मैं अपलोड कर दूंगा, और अगर आपको कंटेंट अच्छे लग रहे हैं, प्रॉपर लग रहे हैं, सो गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियोज़ को, कमेंट दीजिए आप, ठीक है। और देखिए अभी करंट अफेयर्स रिलेटेड भी वीडियो में अपलोड कर दूंगा। सो उसमें जो देखिए जैसे मैंने शिफ्ट 1 में नीरज चोपड़ा का जो क्वेश्चन आया था, वो जो मेरा वीडियो है करंट अफेयर्स वाला, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, उसमें मैंने कवर किया है। तो ऐसे क्वेश्चंस बन रहे हैं, रिपीट भी हो रहे हैं, रिलेटेड क्वेश्चंस भी बन रहे हैं। सो गाइज इसीलिए आप वीडियोज़ में जो भी नॉलेज दिया जाता है उसको भी नोट डाउन करते जाइए, आपको उससे भी क्वेश्चंस मिल रहे हैं। 3-4 क्वेश्चंस जो एक्स्ट्रा होता है नॉलेज उससे मिलता है। जैसे मैंने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का क्वेश्चन डिस्कस करते समय अमर्त्य सेन जी का आपको एग्जाम्पल दिया था और उनको नोबेल कब मिला था ये बताया था, तो वही क्वेश्चन नेक्स्ट जो लास्ट टू लास्ट शिफ्ट थी यस्टरडे की, उसमें आया था। सो गाइज ऐसे आपको इसका बेनिफिट मिलता है। सो थैंक्स, दिस इज सम्राट साइनिंग ऑफ, थैंक यू।